अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। If the sum of digits of the given number is divisible by 9, then that number is also divisible by 9। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई नंबर हमको दिया जाए और कहा जाए कि क्या यह नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसके लिए हम उस दी गई संख्या के अंकों का योग करके देखेंगे, और यदि वह योग 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ 3, 9, 6। तो क्या 396 396 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो हम करेंगे क्या, रूल के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो करके देखते हैं। 3 + 9 12, और 12 + 6 18। 18 तो 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि 396 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि यह नियम काम कैसे करता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है AB, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A × 10 + B? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, और आगे अगर मैं इसको करूँ तो क्या 10 को मैं 9 + 1 लिख सकता हूँ? हाँ, प्लस इस वाले को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक, और आगे अगर करूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 9 × A 9A, और A का 1 में गुणा करके A + B। ओके, अब हम देखते हैं। देखिए, ये वाला पद आप देखिए, क्योंकि इस वाले पद में 9 का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें एक ही वैल्यू कुछ भी हो, यह पार्ट हमेशा ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि यह पार्ट 9 से डिवाइड हो चुका है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट, इतना पार्ट भी अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो हमारी दी हुई संख्या AB 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं। देखिए, हमें इस वाले पार्ट को 9 से डिवाइड करना है। अगर ये हो जाए तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब गौर से देखिए कि यह पार्ट है क्या। यह पार्ट हमारी दी गई संख्या के अंकों का योग ही तो है। देखिए, ये नंबर किस किस अंक से बना है, A और B से, और यहाँ है क्या, A + B, यानी कि इस संख्या के अंकों का योग। अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो यह 9 से डिवाइड हो जाएगी, और हमारा नियम भी यही कहता है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको और आगे करके देखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है ABC, 3 अंकों का नंबर। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, A × 100 + B × 10 + C? तो इसको और आगे करके देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। 100 को क्या मैं 99 + 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस B 10 को क्या मैं 9 + 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस इकाई अंक को मैंने वैसे ही जोड़ रखा है। ठीक है, अब देखिए 99 A आएगा यहाँ पे, प्लस A आएगा। अब इसको करके देखें, 9B आएगा, प्लस B आएगा, प्लस इसको जोड़ दो। ठीक, ये ABC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, देखिए, हम इस वाले पद को अगर देखें गौर से, तो चूंकि यहाँ 99 का मल्टीप्लिकेशन है, और 99 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कहने का मतलब कि चूंकि इस पद में 99 का मल्टीप्लिकेशन है, अर्थात उसमें कम से कम एक 9 हमेशा ही आएगा, क्योंकि मैं 99 को ऐसे तो लिख ही सकता हूँ।
तो इस वाले पद में कम से कम एक 9 हमेशा ही इन्वॉल्व रहेगा, तो ये वाला पद हमेशा ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखें इस वाले पद को, इस वाले पद में भी एक 9 का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब कि यह वाला पद भी हमेशा ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या, a प्लस b प्लस c। देखिए इन तीनों पदों को मैं नीचे लिख लेता हूँ, a प्लस b प्लस c। तो देखिए 5 पद हैं अपने पास, 5 में से 2 पद तो हमेशा ही 9 से डिवाइड हो जाएंगे, बचे क्या 3 पद, a प्लस b प्लस c। अगर इतना भाग 9 से डिवाइड हो जाए तो यह पूरा हमारा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए कि यह है क्या, यह हमारे द्वारा ली गई संख्या के अंकों का योग ही तो है। देखिए इसके अंक कौन कौन से हैं, a b c, और ये क्या है a प्लस b प्लस c। तो कहने का मतलब कि जो रूल हमारा कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।